हेलो एवरीवन, वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। एंड इन दिस वीडियो हमारी जो प्लेलिस्ट है एड्यूशन जीके बायोलॉजी प्लेलिस्ट, उसके अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्केलेटन सिस्टम। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है, यू सर्च क्रेजी फॉर आईएएस एड्यूशन जीके बायोलॉजी प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड आवर प्लेलिस्ट। इन स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। मेनली कंकाल तंत्र का क्या बेनिफिट है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम? फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट क्या है, ज़्यादा प्रेशर को बियर नहीं कर सकता। किडनीज हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसको बोलते हैं उसको इसके प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेन काम है वो है हमारे स्केलेटन सिस्टम का। और दूसरा बेनिफिट हमारे स्केलेटन सिस्टम का ये है कि इट प्रोवाइड द ज्योमेट्री। अब स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? स्केलेटन सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम मिलता है उसको बोलते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के हमारा एक्सोस्केलेटन मिलता है, मतलब द स्केलेटन इज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इस वजह से इनको ज़्यादा चोट नहीं लगती। इवन उसके बाद होता है हमारा एंडोस्केलेटन। ह्यूमंस के अंदर जो है हमारा एंडोस्केलेटन है, मतलब कि जो हमारा कंकाल है वो हमारे बॉडी के अंदर मिलता है। उसके बाद होता है मिक्स्ड। मिक्स का मतलब एंडो भी और एक्सो भी, मतलब बाह्य कंकाल तंत्र भी और अंतः कंकाल तंत्र भी। और जो कछुआ होता है टोर्टोइज, टोर्टोइज के अंदर जो आउटर होता है, आउटर शेप होती है, वो होती है एक्सोस्केलेटन। और जो उसका मुंह होता है इस तरह से जो निकला होता है, वो जो मुंह होता है और जो पैर वगैरह होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एंडोस्केलेटन। इस वजह से जब भी कोई डेंजर आता है तो ये अपने मुंह को अंदर कर लेता है, शेल के अंदर कवर कर लेता है, बिकॉज दैट शेल इज टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। और जो इसकी ये यहाँ से इसका मुंह है वो किसके अंदर आता है? एंडोस्केलेटन के अंदर। अब बात करते हैं हम ह्यूमंस के स्केलेटन सिस्टम की। ह्यूमंस का स्केलेटन सिस्टम मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम इस हेड से लेकर के बैक तक का जो हमारा कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। इट प्रोवाइड द शेप एंड ज्योमेट्री टू आवर बॉडी। और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर सिलेक्शन जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, जिसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेग्स का और हैंड्स का। ये जो सेक्शन है हमारा, ये आता है अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमारे पास 206 हड्डी होती है। देर आर बोन्स, देर आर 206 बोन्स, जिसमें से 126 जो बोन्स होती हैं, 126 बोन्स अपेंडिकुलर सिस्टम से रिलेटेड होती हैं और 80 एक्सियल सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। In human system, there are 206 bones, out of which 126 comes under the appendicular skeleton system, while the 80 come under the axial skeleton system. Now there is a bone. बोन क्या होता है? बोन के अंदर एक आर्टिकुलर होता है, एक कार्टिलेज होता है। एक बोन से जो हल्का पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। जैसे कि जब हम मुर्गा वगैरह बनाते हैं, कान की हड्डी के अंदर भी कार्टिलेज होता है। और जो मुर्गा बनाते हैं, मुर्गे के अंदर जो लेग पीस होता है, लेग पीस का ऊपर का जो पार्ट हम खा रहे होते हैं, दैट इज कार्टिलेज। और बोन के अंदर कौन सा होता है? बोन के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन होता है। इसी तरह से बोन के अंदर दूसरा जो हमें कंपोनेंट मिलता है, कैल्शियम फास्फेट, CaPO4 2। कार्टिलेज के अंदर जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर सिर्फ ये मिलता है, CaPO4 2। और दूसरा जो प्रोटीन मिलता है वो है कांड्रिन प्रोटीन। अब बोन, बोन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोन बोन के अंदर बोन मैरो होती है। बोन के अंदर क्या होती है? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? RBC और WBC की जनरेशन होती है। मीन्स बोन मैरो इज द बर्थ प्लेस। किस किस का बर्थ प्लेस है? बोन मैरो इज द बर्थ प्लेस ऑफ RBC एंड WBC। इस वजह से बोन मैरो इतना इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि देश अपेंडिकुलर 126 और एक्सियल 80। उसके बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाथ का। हाथ के अंदर एक एक हैंड के अंदर क्या होती है? एक हैंड के अंदर होती है 30। तो दो हैंड के अंदर बाई डिफॉल्ट कितनी होंगी? 60। तो ये कैलकुलेशन इधर दे रखी है। और जो हैंड होता है उसको बोलते हैं हम अपर लिम। और जो पैर होते हैं, जो हमारे पैर हैं, उसको बोलेंगे हम लोअर लिम। उसको क्या बोल लेंगे? लोअर लिम्स, राइट। उसको बोलेंगे हम लोअर लिम्स। और
हाथ को बोल देंगे अपर लिम्स। एक हाथ में होते हैं 30 हड्डी और दोनों हाथों में होगी 60। उसी तरह से ये हमारी क्या है, कंधे से लेकर के, यहाँ पे हमारा कंधा है, कंधे से लेकर कोहनी, ठीक है। कंधे और कोहनी के बीच में कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस, ये वो दे रखी है। और कंधे कोहनी से लेकर के हाथ तक ये थोड़ा सा वाइडर बना दिया, लेकिन ये एक ही हड्डी है। और कंधे से लेकर कोहनी तक और कोहनी से लेकर कलाई तक, जो कोहनी से लेकर कलाई तक है ना हमारे पास, कोहनी से लेकर के कलाई तक, तो दो हड्डियां होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना, एक अल्ना और एक रेडियस। तो यहाँ पे हमारी कितनी हड्डियाँ होगी, 3 होगी। उसके बाद कलाई, कलाई के अंदर हम कलाई को बोलते हैं कार्पल, कार्पल के अंदर हमारी 8 बोन्स होती हैं। उसके बाद होते हैं हथेली, हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के अंदर 5 हड्डियाँ होती हैं। उसी तरह से जो हमारी उंगलियां होती हैं इनमें 3 3 हड्डियाँ होती हैं, एक नाखून वाला और बीच में 3 3 3, और अंगूठा ये हमारा थंब है, THUMB, थंब। थंब में हमारी कितनी फिंगर होती हैं, 2, क्योंकि थंब में 2 फिंगर होती हैं। और फिंगर की जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं हम फ्लैंजेस। तो इस तरह से फिंगर 14 हड्डियाँ होती हैं, और इतनी 14 हड्डियाँ ही हमारी फेस में मिलती हैं। तो फिंगर और फेस, F फॉर फिंगर और F फॉर फेस, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर 14। फेस में और फिंगर में दोनों में 14 14 हड्डियाँ होती हैं। तो 14 ये होगी, 5 ये होगी, 19 19 और एक 20 और 8 28 और 2 30। तो एक हाथ के अंदर 30 और 30 30 60। तो इस तरह से हमारे हैंड की जो बोन्स थी वो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हमारा फीवर, ये हमारे यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे जांग होती है, जांग से लेकर के नीचे तक ये हमारा घुटन हो गया। तो जांग से लेकर के घुटने के बीच में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर, और ये खोखली हड्डी होती है, दैट इज अ होलो बोन, एंड दिस इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। ये सबसे लंबी भी होती है और सबसे मजबूत भी होती है। उसके बाद जो घुटना होता है, घुटने के अंदर जो हमारी बोन होती है उसको बोलते हैं पटेला। फीमर भी एक होती है, पटेला भी एक होती है। उसके नीचे जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। इस साइड वाली जो होती है टीबिया, और इस साइड होती है फिबुला। और ये भी एक एक होते हैं, जैसे वहाँ पे थी अल्ना और रेडियल, यहाँ पे है टीबिया और फिबुलर। उसी तरह से यहाँ पे एडी, यहाँ पे होती है हमारी एडी। एडी के अंदर कौन सी होती है, एडी के अंदर होती है टार्सल, और वो कितनी होती है, 7। उसके बाद ये यहाँ होते हैं, यहाँ पे मेटाटार्सल, और वो होते हैं 5। उसी तरह से यहाँ पे अंगूठे के अंदर भी हमारी फ्लैंजेस होती हैं, यहाँ पे 2 और 3 3 3 3, 1 2 3 4, ठीक है। उस तरह फ्लैंजेस के अंदर 14 फिंगर यहाँ पे होते हैं। जैसे हाथ में 14 होती हैं, हाथ की उंगलियों में 14 होंगी, वैसे ही पैर की उंगलियों के अंदर भी 14 ही होंगी। अब बात करते हैं, जो पैर के साथ जो पार्ट कनेक्टेड होता है, अपर पार्ट, उसको बोलते हैं पेल्विक। और ये जो पेल्विक होते हैं 2 हड्डियों के अंदर आते हैं। उसके बाद कॉलर, कॉलर में हमारी जो हड्डी होती है उसको कैल्विकल बोलते हैं। कॉलर के अंदर कॉलर कैल्विकल, कॉलर कैल्विकल। उसके बाद कैल्विकल पीछे से कंधे पे जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला, उसको बोलते हैं स्कैपुला। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में कितनी रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन, जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन, हमारी बैकबोन के अंदर कितनी है, उस बैकबोन को बोल रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अंदर 26 बोन्स हैं, देर आर 26 बोन। और जो इसका अपर पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, उसका नाम है सर्वाइकल। ये 7 हड्डियाँ होती हैं, इसको डिनोट किया जाता है C1 से C7 तक। और जो C1 है, C1 का जो नाम दिया गया है वो है एटलस। और जो उसके नीचे की हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए। जैसे थोरैकिक, ये 12 होती हैं। लंबर, ये होती हैं सैक्रम एंड कॉकेक्स, कोकेक्स। जो बैकबोन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो कोकेक्स बोलते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको एक्सियल बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाली हड्डी है उसका नाम एक्सियल है, बिकॉज देयर आर द 26 बोन इन द वर्टिकल कॉलम। और
जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल में अपर पार्ट होता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं और उसमें 7 हड्डी होती हैं इसमें। अब बात करते हैं रिब्स की। रिब्स के अंदर क्या होता है, रिब्स के अंदर 12 + 12 24 हड्डी होती हैं। एक पार्ट क्या होता है, जैसे रिब्स हैं ये ऊपर से घूम के आ रही होती हैं और यहाँ पे जुड़ी होती हैं, इस तरह से हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में ये जुड़ी होती हैं, जो ये सेक्शन होता है ना, ये होता है स्टर्नम, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये एक तरह की जैसे कि वेल्डिंग होती है कि ऊपर से रिब्स घूम के आई और आगे जॉइंट लग गया चेस्ट के अंदर, तो इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर हमारी कितनी होगी, रिब्स होगी हमारी 24 और एक होगी स्टर्नम, तो चेस्ट के अंदर हमारी 25 हड्डी होती हैं, छाती यानी चेस्ट। तो हमारी चेस्ट के अंदर होगी 25th बोन्स। उसके बाद बात करते हैं हम सिर। सिर के अंदर हमारी 29 हड्डी होती हैं। अब इसमें से जो स्कल है हमारा, जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर 22 हड्डी होंगी, जिसमें से 14 फेस की होंगी, जिसमें से सबसे मजबूत हड्डी जो है वो मैंडिबल है। और उसके बाद स्कल में 8 हड्डियाँ क्रेनिनम है। स्कल की 8 हड्डियाँ बनी बनी हुई हैं जो कि क्रेनिनम है, जो इसमें सबसे मजबूत है क्रेनिनम है, और ये फोरमैन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर की जो हड्डियाँ हैं, सिर की हड्डियों के अंदर हम कान की हड्डियों को नहीं गिनते। एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं जिसको डिनोट करते हैं MIS से, मेजल्स, इनकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, सबसे छोटी हड्डी कान में मिलती है जिसका नाम है स्टेप्स। जो हमारे गला होता है, गले में जब हम फांसी लेते हैं तो उससे डेथ की होती है, क्योंकि फांसी लेते टाइम व्हेन वी हैंग, उस टाइम जो हमारी हायोइड बोन है, हायोइड बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है, इस वजह से हमारी डेथ हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप यू विल लाइक इट। तो स्केलेटन सिस्टम इसमें डिस्कस किया गया है, तो जितना भी आप इसे शेयर करोगे आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। आपके जो भी सजेशन हो काइंडली शेयर इट, आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।